देखो बच्चों, अध्याय 4, 5, 6 में पढ़ रहे थे अवयव और सारणिक। ठीक है, ये अपना 7वां वीडियो है। 4C तक अपनों कंप्लीट कर लिया है। आज शुरू करेंगे 4D। 4D का पहला और मैंने दूसरे का ए लिखा है, दोनों को ध्यान से समझो। ठीक है, इनमें गुणा सीखेंगे। ए बी मतलब ए गुणित बी है, इसमें भी ए बी का मान ज्ञात करना है। कोई सा चिन्ह नहीं मतलब गुणे का चिन्ह है। ठीक है, तो एक सवाल ध्यान से देखो, सिस्टमेटिक कैसे है। पहले तो जो दिया है वो लिख लो हल में। क्या कि दिया है, क्या क्या दिया है आपको। एक तो ए का मान दिया है, ए बी निकालना है आपको। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 2 ये हो गया। बी 1, 3, 2, 5। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, ए बी। तो इसलिए ए बी बराबर, ध्यान से देखना आगे कौन आ रहा है, ए। तो ए का मान रखा अपनों ने 2, 3, 4, 2। ठीक, ए आया। उसके बाद कोई सा चिन्ह नहीं लगाना है, कोई सा भी चिन्ह नहीं। बी आया तो बी का मान रख दो। बी का अवयव ये रहा 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3 और 5। ठीक, ए बी मतलब ए और बी का गुणा करना है। तो देखो गुणे के नियम थोड़े अलग है। कैसे, ध्यान से देखना है इधर कैसे होंगे। इसमें होगा पूरी रो का पूरे कॉलम में। ये पूरी रो, ऐसे रो बोलते हैं, और ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, कॉलम। तो इधर रो लेनी और इधर कॉलम लेना है। पूरी रो का पूरे कॉलम में। ध्यान से देखना, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 1। तो 2 का 1 में मन से लगाना है, बीच में प्लस। ठीक है, यहाँ क्या है 4 और नीचे क्या है 2। अभी नहीं आएगा समझ। एक और बार देखो, पूरी रो का पूरे कॉलम में 2 का 1 से करा, बीच में लगाना है प्लस। 4 का किससे, 2 से। मतलब इधर आगे बढ़ना है और उधर नीचे उतरना है। एक और बार देखो, अब ये कॉलम पूरा हो गया, इसको छोड़ दो। देखो नीचे 2 के बाद कुछ है ही नहीं, तो रो तो वही रखो, कॉलम बदल लो। मतलब इस 2 का अब इस कॉलम में कर रहे हैं, किस में, 2 का करोगे आप 3 में, बीच में मन से लगाना है प्लस। 2 के बाद क्या आया 4, तो यहाँ लिया मैंने 4। आगे वाला रो के लिए, पीछे वाला कॉलम के लिए। तो यहाँ पे 2 का 3 में कर दिया। 4 का अब नीचे करना है, किस में करोगे, 5 में। ठीक, आगे देखो, अब पहला कॉलम कर लिया, दूसरा भी कॉलम कर लिया, तो 2 ही कॉलम थे। अब दूसरी रो पे आ जाओ, तो ये रही रो। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से क्या लिखा है 3। ये कॉलम पहला है और ये दूसरा कॉलम है, तो पहला कॉलम ले लो। तो यहाँ 3 का किस में करोगे, 1 में, प्लस यहाँ आ गया 2। 2 का किस में करोगे, 2 में। मतलब इधर तो आपको आगे चलना है और उधर नीचे आना है। पहला कॉलम ले रहे हो तो पहले कॉलम में लिख दो, जैसे अभी दूसरा लेंगे। रो वही है, रो चेंज नहीं होगी। ये पहली रो हो गई, ये दूसरी, तो रो वही लेंगे, कॉलम बदलेंगे। तो यहाँ आ गया 3। 3 का किससे होगा, 3 से। मन से बीच में लोगे प्लस, इधर आगे बढ़ो, 3 के बाद 2 कॉलम ले रहे, तो 3 के नीचे क्या आ गया 5। आया इतना समझे। आगे देखो, गुणा कर लो इसका, तो 2 प्लस 4 दूना 8, 3 दूना 6, प्लस 5 चूक 20, 3 एकम 3, प्लस 2 दूना 4, 3 का 3 में 9, प्लस 5 दूना 10। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जोड़ दो 10, 26, 7 और 19। ये क्या आ गया, ए बी। ठीक, नहीं आया समझे। एक और सवाल देखेंगे। इधर देखो, इसका हल बता रहा हूँ। ए और बी का मान दिया, वो लिख लेना आप। क्या ज्ञात करना आपको, ए बी। तो ये ए, ये बी। ए का मान उतार दो, 2 0 5 0। ठीक, बी 5 - 2 0 0। ठीक है, क्या करना है आपको गुणे में, कि इधर से रो लेनी है और इधर कॉलम लेना है। ठीक, एक स्टेप ये। फिर अगला कॉलम लेना है, तो रो वही, ये रो ये कॉलम। फिर ये वाली रो ले लो, ये वाला कॉलम ले लो, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम बदलता जाएगा हर स्टेप में। और पूरी रो का पूरे कॉलम में करना है। तो पूरी रो का पूरे कॉलम में कैसे होगा, ध्यान से देखना। ये पूरी रो ले ली और ये पूरा कॉलम ले लिया पहला। तो यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 5। मन से बीच में लगाना है प्लस। यहाँ क्या है 5,
और यहाँ क्या है -2। मतलब इधर तो आगे बढ़ना है रो में और कॉलम में कहाँ उतरना है, नीचे। हो गया कॉलम पूरा, -2 के नीचे कुछ है ही नहीं, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब रो वही रखनी है, कॉलम बदल लो, ये वाला ले लो अब। तो यहाँ आ गया 2 का किससे करोगे आप, 0 से, बीच में लगाना है प्लस, इधर आगे बढ़ो तो यहाँ आ गया 5 और नीचे आना इधर कॉलम में, तो यहाँ क्या 0। ठीक है, ऐसे ही ये रो पूरी हो गई। रो पूरी होने का मतलब ये है कि यहाँ कितने कॉलम थे, 2, तो अपने कितने कॉलम ले लिए, 2। ठीक है, अब दूसरी रो ले लो। तो दूसरी रो में देखो यहाँ क्या है, 0 है ये, तो 0। ये कॉलम कौन सा है, पहला, तो पहले कॉलम में यहाँ देखो क्या है 5 प्लस यहाँ पे फिर क्या है 0, इधर आगे बढ़ रहे इधर नीचे उतर रहे -2। फिर से ऐसा कैसा सिस्टम, यहाँ पे दूसरे कॉलम में आ गए, ये पहला कॉलम और ये कौन सा दूसरा, रो वही है नीचे वाली दूसरी, तो नीचे ही लिखना है अपनों को। ये 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस यहाँ पे भी क्या है 0 और यहाँ पे भी क्या है 0। कहने का मतलब ये कि रो का कॉलम में, रो का कॉलम में, रो का कॉलम में, रो का कॉलम में, ये लिख दिया। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम में ये, फिर दूसरी रो वही कॉलम ये। ठीक है, और करना कैसे है, इधर आगे बढ़ना है आपको 0 का 5 से, फिर इसके आगे बढ़े तो 0 और 5 का हो गया, अब इधर नीचे आना है, इधर आगे बढ़ते चलना है पहले वाले में और दूसरे वाले में नीचे, मतलब पहले वाले में रो में आगे बढ़ना है और पीछे वाले में कॉलम में। ठीक है, अब इनका गुणा करके देख लो, 10 5 दूना 10, तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, 2 का 0 में 0, 0 का गुणा होता है तो 0 ही होता है। ठीक, ये 0 यहाँ पे भी करोगे तो 0। ठीक है, ये करोगे तो 0 और इसका इसमें भी करोगे तो 0, तो 10 में से 10 गया तो 0, ये 0, ये 0, ये 0, सब क्या हो गया 0। आया कुछ समझे अभी? ठीक है, नहीं आया तो ध्यान से देख लो, आगे और सवाल करेंगे इस पैटर्न के भी। ठीक है, ये 2 सवाल करे अभी अपनों ने। देखो अब ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का ए, निम्न के लिए ए बी तथा क्या याद करो, बी ए, मतलब ए का बी में भी गुणा करना है, करके बताना है आपको, और बी का ए में भी, ए का बी में और बी का ए में। तो देखो मैं पहले ए बी कर रहा हूँ, इसका हल देखो दिया करके आप ये दोनों लिख लेना, क्या ए और बी का मान। पहले ए बी निकालें, तो ए बी का, ए बी मतलब आगे ए आएगा पीछे बी आएगा, और बी ए मतलब आगे बी आएगा पीछे ए आएगा। तो अभी तो आप ए बी समझो, ए का मान 2 3 4 और 2, ये ए, पीछे कौन आ रहा है बी, कोई सा चिन्ह नहीं लगाना आपको, गुणे का है वो, -2 3 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 5। अब आगे देखो कैसे का होगा गुणा, पूरी रो का पूरे कॉलम में, पूरी रो का पूरे कॉलम में। देखो ये रो है और ये क्या है कॉलम है, मतलब ये रहा 2 का किससे होगा 1 से, बीच में 1 से लगाना है प्लस, इधर आगे बढ़ना है रो में, इधर कॉलम में बढ़ना है, तो यहाँ आ गया 4 और यहाँ क्या हो जाएगा -2। आया इतना समझिए, रो वही लेनी है, अब रो नहीं छोड़नी है। कॉलम पूरा आ गया, दूसरा कॉलम ले लो, यहाँ देखो यहाँ क्या है 2, कॉलम में यहाँ क्या आ गया 3, प्लस लगाया, यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 5। कहने का मतलब इधर आगे बढ़ गए, इधर नीचे बढ़ गए। ये पहले कॉलम था तो पहले कॉलम में लिखा, और ये दूसरा कॉलम था तो दूसरे कॉलम में लिखा, और रो पहली थी तो पहली रो में लिखा। ऐसे ही इसका देखो, अब रो बदल रहे मतलब नीचे आ रहे, तो अब यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। फिर से वही तरीका, इस रो का पहले कॉलम में, इस रो का दूसरे कॉलम में, ऐसा हो गया। फिर से इस रो का पहले कॉलम में और इस रो का दूसरे कॉलम में, तो यहाँ आएगा आपके पास 3 और यहाँ क्या आ गया 1, बीच में 1 से प्लस 2, इधर आगे बढ़े, इधर नीचे उतरना है तो -2। ठीक, ऐसे ही 3 का 3 से 3 और ये भी 3, बीच में क्या लगाया प्लस, इधर आगे बढ़ो क्या आया 2, अभी 3 में करा था, 3 के इधर नीचे उतरना है तो क्या आ गया 5। गुणा करके देख लो इसको, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस का 8, 3 एकम 3, 2 का 2 में 4 पर माइनस का, ये माइनस लगाए, 2 का 3 में 6, 4 का 5 में 20, 3 का 3 में 9 और 2 का 5 में
क्या हो जाएगा 10। तो इसका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये बचेगा माइनस का 6, ये बचेगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 19। ये क्या आया आपके पास ए बी। क्या आया ए बी। अब आपको एक और क्या निकालना है बी ए। तो देखो बी ए एक और बार समझ लो कैसे निकालोगे आप। तो पहले बी ए लिखा, आगे अब बी ए का मान रखना है बी का आगे। तो बी देखो ये रहा 1 -2 3 5, याद से आगे बी रखना है अपने को, ठीक है। पीछे कौन आ रहा है ए। तो ए देखो क्या है 2 3 4 2, ठीक है। गुणे में कैसे करोगे आप, ध्यान से सोचो। पूरी रो का पूरे कॉलम में, ये तो रो और ये कॉलम, ये रो और ये मतलब 1 का 2 में और 3 का 3 में, इधर आगे इधर नीचे, ठीक है। तो देखो क्या 1 दिखा, 1 का किस में करोगे 2 में, प्लस 3 तो 3 का किस में हो जाएगा 3 में, ठीक है। यहाँ तक हुआ। आगे 1, अरे रो ही लेनी, कॉलम बदलते चलो, पहला कॉलम हो गया अब दूसरे कॉलम लिखो। 1 का किस में 4 में, प्लस इधर आगे बढ़ो 3, ये हो गया 3 और इधर नीचे उतरो तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ये पहली रो कंप्लीट कर ली, मतलब जितने काले में वहाँ तक जाना, तीसरा होता तो और आगे आ जाते, ठीक है। अभी 2 ही है। यहाँ पे देखो ये रो है और अब ये कॉलम है, ये रो है ये कॉलम है। तो -2 क्या किस में होगा 2 में, ध्यान से देखते चलो आप, ठीक है। ये 5 आगे बढ़ रहा है, इधर नीचे उतरना है, तो ये 5 इधर नीचे आए तो कितना आ गया 3, ठीक है। हो गया कंप्लीट। इधर भी यहाँ 5 के आगे कुछ नहीं आ रहा है और इधर भी कुछ नहीं आ रहा है, बराबर रहेंगे ये। ऐसे ही फिर से अब कॉलम बदल लो, ये पहला कॉलम था अब दूसरा ले लो, मतलब यहाँ आ जाओ। तो -2 का 4 से होगा, बीच में प्लस, आगे बढ़ो क्या आया 5 और नीचे क्या आ जाएगा 2। -2 का 2 से ये, प्लस 5 का 3 से ये, फिर से 4 से, प्लस 5 का 2 से, ठीक है। अब गुणा कर लो। तो 1 का 2 से करा तो 2, प्लस 3 का 3 से करोगे तो 9, 1 का 4 से 4, 3 दूना 6, ठीक है। -4, 5 का 3 में 15, -8, 5 दूना 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11, 4 और 6 10, 15, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या बचेगा, सॉरी प्लस का बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह 11, 10 में से 8 गए तो कितना बचा 2। तो आया आपको समझ में। यह तो मैंने ए बी निकाला था और एक और क्या निकाला था बी ए निकाला था। ये ए बी का मान है और एक किसका मान है बी ए का, ठीक है। यहाँ तक देखो चौथा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे। ए दिया है, बी दिया है और ए बी पूछा है। इस पांचवे में सी दिया है और डी दिया है, सी डी पूछा है। सी डी मतलब सी का डी में गुणा, ए बी मतलब ए का बी में गुणा। अब इतना याद रखना, जब भी गुणे के पूछेंगे जितने अवयव आपको रो में दिखेंगे यहाँ के कॉलम में दिखने चाहिए। मतलब यहाँ 1 2 है तो यहाँ पे भी 1 2 है। इधर रो में जितने हो उतने ही कॉलम में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे रो में कितने, इनको रो बोलते और ऐसे कॉलम बोलते। तो पहला 1 2 3 है रो में, तो कॉलम में भी 3 होने चाहिए, 1 2 3, तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ए भी निकालना है इसमें, समझो इसको। जिसको पुराने सवाल अभी 1 2 समझ में नहीं आए अभी करें और देख लो गुणे के सवाल कुछ। तो ए का मान रख दिया 6 2 9 3, ये भी निकाल रहे, हल है इसका। ये दिया हुआ लिख लेना आप। बी क्या 2 7 6 9 0 8, ठीक है। अब आगे बढ़ें। देखो गुणा कैसे होगा, पूरी रो का पूरे कॉलम में, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम, ठीक है। तो देखो 6 का हो जाएगा 2 से, मन से बीच में लगाना है प्लस, 9 का किससे हो जाएगा 7 से, ठीक हो गया बराबर। यहाँ 9 से आगे नहीं है और यहाँ 7 से
कोई नीचे नहीं है, कॉलम बदल लो, रो वही रखनी है, मतलब इसको तो लेना है, अब कॉलम ये वाला ले लो, ठीक है। क्या 6 का किससे करोगे, 6 से प्लस 9, तो यहाँ हो जाएगा 9, इधर नीचे आना है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 9, ठीक हो गया कंप्लीट। आगे रो वही लेनी है, कॉलम बदलते चलो, अब ये वाला कॉलम, तो देखो 6 का किससे हो जाएगा यहाँ पे 0 से प्लस ऐसे ही 9 का किससे होगा बताओ 8 से, अरे 6 का 0 से प्लस 9 का 8 से, 6 का 2 से प्लस 9 का 7 से, ये 6 का 6 से प्लस 9 का 9 से, ठीक है। आगे बढ़ना है, इधर नीचे उतरना है। याद रखना जब पूरा ऐसे चलोगे तो रो वही लेनी है, कॉलम बदलते चलो, ये लिया एक बार इनके साथ एक बार ये लिया और इनके साथ एक बार ये लिया, हो गया। इसके बाद कॉलम है क्या नहीं है, तो फिर नीचे आ जाओ, मतलब दूसरी रो पकड़ लो और पहला कॉलम ले लो, तो 2 का 2 से प्लस कॉलम पहला है तो पहला ले रहे, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसको लेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 2 का 2 से इधर आगे बढ़ो, क्या आया 3, इधर नीचे आओ तो क्या आ गया 7, ठीक। रो वही, कॉलम बदल लो, तो 2 का 6 से प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3 का 9 से, आया समझ, 2 का 6 से प्लस 3 का 9 से, इधर आगे आए इधर नीचे आए, ठीक। ऐसे ही आखिरी 2 का किससे होगा बताओ 0 से प्लस क्या 2 का 0 से प्लस 3 का 8 से, इधर आगे आ गए 2 से 3, ऐसे 0 से 8, तो यहाँ क्या आ गया 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आया इतना सुनिए, गुणा करके लिख लो इनको, 12, 9 का 7 में करो 63, 2 का 2 में 4, 3 का 7 में 21, 6 का 6 में 36 प्लस 9 का 9 में 81, 0 में गुणा करते हो 0 ही मिलता है, 9 का 8 में 72, ठीक। 2 का 2 से ये हो गया, 2 का 6 से 12 प्लस 9 का 3 से 27, 0 में करोगे तो 0 मिलेगा और 3 का 8 से करोगे तो 24, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपको, ए बी का मान मिल जाएगा। जोड़ो ये 75, ये हो गया 25, तो 1 और 6 7, पीछे से जोड़ो 1 और 6 7, 8 और 3 11, 0 जोड़ोगे तो पता है आपको, तो वही संख्या आ जाएगी 0 जोड़ने पे, 7 और 2 9, 2 और 1 3, यहाँ क्या आ जाएगा 24। आया आपको इतना समझ, ठीक है। नहीं आया तो एक सवाल और देख लो, ये दिया है आपको सी का मान और डी का, तो सी डी ज्ञात करना है, तो सी डी ज्ञात करना मतलब सी और डी का गुणा करना है, तो सी डी इक्वल टू सी और डी का मान दिया करके लिख लेना आप, देखो 1 0 -1 3 2 4, ठीक। डी आएगा 2 -1 5 7 1 -4, ठीक है। अब क्या करेंगे गुणे में, पूरी रो का पूरे कॉलम में, पूरी रो का पूरे कॉलम में, तो देखो रो लेंगे यहाँ से, ध्यान से समझना, 1 है यहाँ पे ये कॉलम चल रहा है पहला, तो 2 है प्लस आगे बढ़ो, यहाँ क्या है -1 है, तो यहाँ पे भी कितना है -1 है प्लस, यहाँ फिर और आगे बढ़ो जहाँ तक जा सकते उतना, 4 होते तो 4 तक लेते, अभी 3 है, 3 अवयव 1 2 3, तो 2 और इधर आ जाओ 5। आया समझ, नहीं आया तो देखो एक और बार, 1 का कॉलम पूरा हो गया है, 5 के नीचे है नहीं तो कॉलम चेंज कर रहे हैं, रो वही है, मतलब 1 का 7 में प्लस -1 का किस में 1 में प्लस 2 का किससे कर दोगे -4 से। आया यहाँ तक समझो, 1 का 2 से प्लस -1 का -1 से प्लस 2 का 5 से, फिर से ये पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसको छोड़ दो, रो वही रखनी है, कॉलम दूसरा, तो 1 का 7 से प्लस -1 का 1 से प्लस 2 का -4 से, ठीक है। अब देखो इसके बाद कॉलम आ रहे क्या, मतलब 2 ही कॉलम है, अपने क्वेश्चन में कितने कॉलम रहेंगे आंसर में 2, पहला कॉलम दूसरा, तो कॉलम कंप्लीट हो गए, फिर नीचे आ जाओ मतलब दूसरी रो में, दूसरी रो और पहले कॉलम को पकड़ लो,
तो यहाँ क्या लिखा है 0, तो 0 पहले कॉलम में करें, ये पहला कॉलम होता है, याद रखना। अपन देखा था पहले कॉलम और ये कोटी देखी, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो पहले कॉलम में रो कौन सी है, दूसरी, तो दूसरी रो ले रहे और पहला कॉलम ले रहे। तो 0 का 2 से, अरे ये 2 प्लस इधर आगे बढ़ना है और 2 से नीचे आओ -1 प्लस यहाँ आ गया 4 और यहाँ क्या आ गया 5, कंप्लीट हो गया। इधर भी 4 पे रुक गए, इधर भी 5 पे रुक गए, तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरे कॉलम पे आ जाओ, रो वही रहेगी। तो 0 का किससे कर दोगे 7 से, प्लस 3 का किससे कर दोगे 1 से, प्लस 4 का किससे कर दोगे -4 से। आया समझो, 0 का 7 से, 3 का 1 से और 4 का -4 से। ठीक है, इधर पूरी रो के लेने हैं और इधर कॉलम के लेने हैं। यहाँ लिखा जाएंगे, फिर रो के लेने और यहाँ पे कॉलम के, आगे बढ़ो यहाँ पे और यहाँ पे नीचे उतरो। ठीक है, कर गुणा करके देख लो, 2 माइनस माइनस प्लस 1, 2 का 5 में 10, 0 में करोगे तो 0 ही मिलेगा। 3 एकम 3 पर माइनस का 3, 5 चौक 20। ठीक है, 1 का 7 में करा 7, 1 का 1 में करा पर माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8। ठीक है, 0 में करा तो 0 ही मिला, 3 एकम 3 और 4 का 4 में करोगे पर माइनस का, माइनस है ना, 2 माइनस होते तो प्लस हो जाते। ठीक है, अब देखो 3 और 10 13, 0 छोड़ दो, 20 में से 3 गया 17। अब ध्यान से देखना, माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 9 और प्लस का 7, माइनस का 9 और प्लस का 7, मतलब यहाँ कितना आएगा -2। 0 छोड़ दो, 16 में से 3 गए 13 पर माइनस की बड़ी संख्या का चिन्ह आया, इतना समझ। तो ये आपको क्या मिल जाएगा CD। थोड़े बहुत गुणा आया कुछ समझ में आपको कि कैसे कर रहे गुणा, पूरी रो का पूरे कॉलम में कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका, और गुणा के कुछ सवाल और देखेंगे इसमें आज। देखो बेटा, छठा सवाल है, अच्छे से समझना इसको, एक बार और गुणा करेंगे। A दिया है, B दिया है, AB भी पूछा है और साथ साथ में BA भी ज्ञात करो, और सिद्ध करना है कि AB का जो मान आएगा वो BA के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बराबर नहीं का चिन्ह है, ये नहीं होता तो बराबर, और ये क्रॉस लगा मतलब बराबर नहीं है। तो AB भी ज्ञात करना है, BA भी, और ये सिद्ध तो बाद में देख लेंगे, पहले AB और BA निकालना देखते हैं एक बार और। तो देखो पहले मैं AB निकाल रहा हूँ, तो AB मतलब गुणे में एक बार ध्यान रखना कि जितनी चीज़ें इधर अवयव रो में होंगे उतने कॉलम में होने चाहिए। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी क्या है 3 है, तो ये गुणा संभव है। 1 -2 3 -4 2 5, ये A का मान है। ऐसे ही B का मान 2 4 2 3 5 1 रख दिया मान अपनों ने, ये A और ये B। अब देखो गुणा कैसे होगा, पूरी रो का पूरे कॉलम में। यहाँ 1 है तो यहाँ क्या है 2 है, प्लस यहाँ पे क्या है -2, इधर आगे आना है इधर नीचे आना है 4, प्लस यहाँ पे क्या है 3 और नीचे क्या है, हो गया। यहाँ 3 पे रुक गए और यहाँ 2 पे रुक गए, मतलब कॉलम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कॉलम लेना है, रो नहीं चेंज करनी है। तो यहाँ 1 और यहाँ क्या है 3, प्लस यहाँ पे क्या है -2, इधर नीचे क्या है 5, प्लस यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ क्या है 1। इसके बाद है नहीं, यहाँ पे 3 पे एंड हो रहा है और यहाँ पे 1 पे हो रहा है, और आगे कॉलम नहीं है तो बंद कर दो, फिर आगे बढ़ा नहीं सकते। फिर नीचे आ जाओ, फिर से वही क्रम करो, पहली रो का पहले कॉलम में, पहली रो का दूसरे कॉलम में ये। अब दूसरी रो का पहले कॉलम में यहाँ, दूसरी रो का दूसरे कॉलम में यहाँ। ठीक है, और कैसे करना है, आगे बढ़ना है नीचे उतरना है। -4 का 2 से, ये पहला कॉलम है तो ये पहला कॉलम ही ले रहे हैं, प्लस यहाँ 2 का किससे कर दोगे 4 से, प्लस 5 का किससे कर दोगे 2 से। ठीक है, ऐसे ही फिर से अब कॉलम चेंज हो रहा है, तो -4 का 3 से, प्लस 2 का किससे कर दोगे 5 से, प्लस इधर आगे बढ़ो 2 के बाद 5 तो हो गया 5 का किससे कर दोगे 1 से। आया समझे, इधर आगे ले लिया, इधर
नीचे ले लिया। अब और आगे करेंगे तो देखो 1 का 2 में करा 2, 4 दूना 8 पर माइनस का, समझ जाना कैसे, प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, 4 दूना माइनस का 8 आएगा, 4 दूना 8 पर ये प्लस का आएगा और 5 दूना 10 हो गया। 1 का 3 में करा 3, माइनस है ना ये, तो माइनस का 10, 3 है कम 3, तो ये हो गया 3। आगे 4 का 3 में माइनस 12, 2 का 5 में 10 और 5 है कम 5। अब इनको जोड़ लो, घटते तो घटा लो, तो ये भी बराबर, देखो 6 और 2 8, 0 आएगा। ध्यान से सोचना कैसे, या यूँ देखो कि 2 में से 8 गए तो -6, -6 + 6 कट गए, 3 और 3 6, 6 में से 10 गए तो माइनस का 4, बड़ी संख्या, पहले प्लस प्लस को जोड़ लो, 3 और 3 6, 6 में से 10 गए -4, बड़ी संख्या का चिन्ह, 8 और 8 कट गई है, -8 + 8 क्या बचा 10, 10 और 5 15, 15 में से 12 गए तो 3। इसको भी समीकरण क्या दे दो, 1 केवल दे दो। अभी ए बी का मान आया, समझे, ए बी आ गया। एक और क्या निकालना आपको, बी ए। अब बी ए समझो, बी ए मतलब पहले ए बी का बी में गुणा करा, ए का बी में करा, अब बी का ए में, तो देखो तथा बी ए बराबर, बी का मान पहले रखो 2 4 2 3 5 1, ठीक। आगे आएगा ए, पीछे आएगा क्या है, 1 - 2 3, 1 - 2 3, -4 2 5, ठीक। करते गुणा, क्या होगा, पूरी रो का पूरे कॉलम में, ठीक है। ये बनाना नहीं है आपको, ऐसे क्या है 2 है यहाँ पे, और यहाँ क्या है 1, प्लस इधर आगे बढ़ो और इधर नीचे उतरो, तो यहाँ 3 और यहाँ पे -4, कंप्लीट हो गया। इससे आगे नहीं है, इससे आगे नहीं है, ठीक है। आगे फिर से 2 का -2 में प्लस इस 2 पे कर लिया, अब 2 के बाद 3, तो 3 का इस 2 में हो गया कंप्लीट ही। आगे बढ़ जाओ, रो वही रखनी, मतलब ये वाला, इसका इसमें भी करना है, यहाँ लिखना है, इसका इसमें करना है, यहाँ लिखना है, आगे इसका यहाँ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 का 3 में, 2 का 3 में, बीच में लगाना प्लस, आगे बढ़ो 3 और इस 3 के नीचे क्या आ गया 5, आया समझ। 2 का 3 से प्लस 3 का 5 से, आगे दूसरी रो पे आ रहे हैं, ये वाली बीच वाले पे, तो देखो यहाँ क्या है 4, तो 4 का किससे होगा, अब ये वाली रो ले रहे हैं, ठीक है। कॉलम वही है, पहला दूसरा तीसरा, पहला लो तो यहाँ लिखो, दूसरा लो तो यहाँ लिखो, और तीसरा लोगे तो यहाँ लिखना है, ठीक है। रो वही है, फिक्स हो गई। 4 5 का ही करना हर बार, तो 4 का 1 से प्लस 5 का -4 से हो गया कंप्लीट। ऐसे ही अगले कॉलम में, तो 4 का -2 से प्लस 5 का 2 से हो गया कॉलम कंप्लीट। ऐसे ही रो वही रही है, कॉलम चेंज कर रहे हैं, 4 का 3 से प्लस 5 का 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 5 का 5 से। आया इतना समझे, इस रो का तीनों कॉलम में कर दिया, रो हो गई कंप्लीट, कॉलम भी हो गई। अब नीचे वाली ले लो, ये वाली, अब तो इसका इसमें यहाँ, इसका इसमें यहाँ, इसका इसमें यहाँ, और कैसे करना है, इधर रो में आगे बढ़ना और कॉलम में नीचे उतरना है। तो करते हैं 2 का 1 से प्लस 1 का -4 से, ठीक। ऐसे ही 2 का अब यहाँ पे, तो 2 का -2 से प्लस अब ये 1 का 2 से, इधर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब तीसरे कॉलम आ जाए, 2 का 3 से, अरे 2 का 3 से, और 1 का बताओ 5 से, तो 1 का किससे आ जाएगा 5 से, ठीक है। ये आया गुणा समझे। अब इनको कर लो और जोड़ लो, गुणा कर लो, 2 एकम 2, माइनस आएगा 12, 2 का 2 से -4, 3 दूना 6, 2 का 3 में 6 और 3 का 5 में 15, ठीक। 4 का 1 में 4, माइनस का
5 चौक 20 प्लस माइनस माइनस होता है। 4 दूना 8 माइनस का माइनस है, 5 दूना 10, 4 का 3 में 12 और 5 का 5 में 25। ऐसे ही 2 एकम 2 माइनस का 4, अरे 1 का -4 में हुआ, 2 का -2 में -4, 1 का 2 में प्लस 2, 2 का 3 में 6 और 1 का 5 में 5 एकम 5। जोड़ घटा लो तो 2 में से 12 गए तो बड़ी संख्या का चिन्ह -10, 6 में से 4 गए प्लस का 2, ये हो जाएगा 21, माइनस का 16, 10 में से 8 गए 2, 25 और 12 37, 2 में से 4 गए तो बड़ी संख्या का चिन्ह 2 बचा, -4, ये भी एक जैसा ही है तो यहाँ पे -2, 6 और 5 11। ये क्या निकाला अपनों ने, बी है। इसको समीकरण क्या दे दी, 1 और 2। 1 और 2 इसलिए दी कि ए बी का मान समीकरण 1 है और बी ए का क्या है 2 है। तो अपनों को सिद्ध करना है कि ए बी बराबर नहीं आना चाहिए किसके, बी ए के। तो ए बी और बी ए का मान मिला मैच कर रहा है। अरे ये 2/2 में ही आ रहा है और ये 3/3 में आ रहा है, देखो ध्यान से बिल्कुल अलग है। तो लिख देना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए बी बराबर नहीं है किसके, बी ए के, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। आया इतना आपको समझ में, ठीक है। 6ठा सवाल था। अब इसके बाद मैं 8वां करा रहा हूँ, 7वां आपको पूरा करना है, ठीक है। देखो 8वें का ए का मान दिया है और बी का दिया है, और एक बार ए बी पूछा और एक और क्या पूछा है, बी ए। दो चीज़ पूछी, ए बी पूछा है और बी ए भी पूछा है। अभी करा भी था आपने ऐसा, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, पहले ए बी निकाल लेते हैं इसका। अब एक बात और ध्यान रखना, गुणा करने के पहले इधर रो में कितना है, एक ही है, तो इधर भी कॉलम में एक ही मिलेगा। अरे मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे भी नीचे भी नहीं, इधर आगे नहीं तो इधर नीचे भी नहीं, एक जैसा ही चलेगा। गुणा करते तो ऐसा ही होता है। ए बी निकाल रहे इसका, तो आगे ए 1 2 3, पीछे कौन आ जाएगा, बी, ठीक है। कोई सा चिन्ह नहीं लगाना है, 3 1 2। गुणा कैसा होता है, पूरी रो का पूरे कॉलम में, पूरी रो का पूरे कॉलम में। मतलब ये 1 है तो 1 का किस में हो जाएगा, 3 में, 1 का किस में हो जाएगा, 3 में। अब देखो कॉलम में नीचे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया। नीचे नहीं आ रहा मतलब कंप्लीट हो गया। अगली रो ले लो, कॉलम ले लो, तो 1 का किस में हो जाएगा, इस 1 में। तो इसके आगे कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा, मतलब एक बार में ही हो जाएगा पूरा। ऐसे ही 1 का किस में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। आया इतना समझ, ठीक है। आगे देखो, नीचे होते तो करते भी सही प्लस करके, कि जैसे यहाँ 2 होता और यहाँ 3 होता तो प्लस यहाँ 2 लिख लेते और गुणे में क्या लिख लेते, +3। 1 का 3 में हो गया और 2 का किस में हो गया, 3 में हो गया। पर अभी है ही नहीं, इसके आगे भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो वहीं रोक दो। एक ही संख्या आएगी, मतलब कितनी संख्या आएगी, 1 1। ये देखो फिर से, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है, 3 है, ठीक है। नीचे है, आगे है, नहीं है, मतलब कंप्लीट। आगे बढ़ो, 2 का किस में हो जाएगा, बीच वाले में, बीच वाले मतलब बीच में लिखना है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ये 2, इस 2 का किस में हो जाएगा, 2 में। आगे होता और नीचे होता तो आगे बढ़ते प्लस करके, पर अभी नहीं हो सकेगा इसमें। ऐसे ही तीसरा रो, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, मतलब 3 में आ गए। अब 3 का किस में होगा, 3 में। प्लस करके आगे नहीं बढ़ा सकते, क्यों, क्योंकि इसमें ना तो आगे है और इसमें ना नीचे है, मतलब ये इतना ही करना है। यहाँ पे 3, फिर से 3 का किस में कर लिया, 1 में। ऐसे ही 3 का किस में होगा, 2 में। आया समझे, ध्यान रखना विशेष इसका, ठीक। गलत मत करना, प्लस प्लस करके मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ना तो इसमें आगे है और ना इसमें नीचे है, मतलब प्लस करके और दूसरी संख्या नहीं लिखाएगी, केवल अकेला। 1 का 3 में कर दिया कंप्लीट, 1 का 1 में कर दिया, 1 का 2 में कर दिया, ऐसे ही सबका हो गया, ठीक है। अब देखो, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ए बी का। यहाँ आ जाएगा 3 6 9, गुणा कर रहे हैं, 1 का 1 में 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, यहाँ 2 4 और यहाँ कितना आ गया, 6। आया इतना समझिए। ये तो अपनों ने ए बी निकाला। एक और क्या पूछा उन्होंने, बी ए। तो बी ए इधर समझ लो आप, बी ए मतलब बी का ए में गुणा करना है।
बी ए, तो बी का मान पहले रखाएगा, तो 3 पास पास में नहीं है, 312 नहीं है, 3 1 2 है, जगह छोड़ के लिखना 3 1 2, ठीक है, मतलब 1 रो है और 3 कॉलम है। फिर पीछे क्या रहा है, तो ए का मान लिख दो, ए का क्या है 1 2 3। अब ध्यान देना उल्टा हो गया, ए का बी में करा, अब क्या करा बी का ए में, तो इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो पीछे आ रहा है अब संख्या, यहाँ पे पीछे संख्या नहीं आ रही थी या नीचे नहीं आ रही थी, अब देखो यहाँ पीछे भी आ रही है और नीचे भी आ रही है, मतलब कैसे होगा, पूरी रो का पूरे कॉलम में, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम, और कितना कॉलम है 1 2 तो है नहीं, मतलब एक बार ही करना है कॉलम में। तो देखो कैसे करोगे इसको, ध्यान से देखो, 3 का 1 में प्लस, अब प्लस क्यों लगाया है समझे, क्योंकि इधर आगे संख्या है और इधर नीचे भी है, 1 का 2 में प्लस 2 का किस में हो जाएगा 3 में, ख़त्म, और कुछ है ही नहीं। 3 का 1 में प्लस 1 का 2 में प्लस 2 का 3 में, बताया था नहीं, इधर रो में आगे बढ़ना है और इधर नीचे उतरना है, तो कर लो इसको, 3 प्लस 2 गुणा करा और प्लस क्या हो गया 6, तो ये हो गया 8 8 और 3 कितना हो गया 11, अकेली संख्या आएगी केवल 11। अब इतना छोटा क्यों आया, तो देखो आपको आंसर का भी पता करना है कि किस कोटि में आएगा, जैसे ये 1 बाई 1 में आ रहा है, जैसे आपने एक सवाल करा था ना, अपने पहले बताया था 5 किस कोटि का है, तो 1 रो 1 कॉलम है, तो 1 बाई 1 आएगा, ठीक है। तो देखो ऐसा क्यों हुआ, तो देखो याद रखना आगे वाला जो मान रहेगा उसमें से रो लेना है, और पीछे वाला जो रहेगा मान उसमें से कॉलम को देखना है, उसमें से क्या देखना है आपको, कॉलम से। जैसे इसमें देखो आगे क्या बताया कि आगे वाले में क्या देखना है आपको, रो देखना है, और पीछे वाले में क्या देखना है, कॉलम देखना है, वही आंसर की कोटि रहेगी, वही क्या रहेगी आंसर की कोटि। तो आगे वाले में रो देख लो 1 2 3, ठीक है, 3 रो हो गई, और पीछे वाले में क्या देखना है कॉलम, तो कॉलम ऐसे होते हैं, इनको रो बोलते हैं ऐसे, ये रो कॉलम, ठीक। तो 1 2 3, आगे वाले में 3 रो है और पीछे वाले में कॉलम कितने हैं 1 2 3, मतलब आंसर आएगा 3 बाई 3 में आएगा। तो देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक। ऐसे इसमें देखेंगे आगे वाले में क्या देखना है अपने को, रो, और पीछे वाले में कॉलम। तो आगे वाले में रो बताओ कितनी है, यहाँ 1 ही है, अरे 1 ही है, और यहाँ पीछे वाले में कॉलम बताओ कितना है 1 ही है, मतलब आंसर आएगा वो कितने में आएगा 1 बाई 1 में। आया आपको समझ, ठीक है। ये क्वेश्चन में और बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसका बी वाला, और ये पेज जिसके पास नहीं हो बता देना, मैं भेज दूँगा, या फ़ोन लगा देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जिसके भी पास ये पेज अवेलेबल नहीं हो। मैं सारे क्वेश्चन पेज में से ही करवाता हूँ, इसमें एनसीईआरटी के अलावा सारे क्वेश्चन है दूसरी बुक के भी, ठीक है। नहीं हो तो मेरे को बता देना। अब देखो इस 8वें का बी है, ए का मान आपको दिया है 1 2 3, ठीक है, और बी का दिया है आपको 2 3 4, क्या हो जाएगा 2 3 4, इसके जैसा ही ध्यान से देखो 1 2 3 3 1 2 की जगह केवल क्या लिख दिया उन्होंने 2 3 4। कर पाओगे कि कराना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं कर पाओ तो एक देख लो, ए बी निकाल के बता देता हूँ, बी आप निकालना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ए, और पीछे क्या रखा जाएगा बी, तो 2 3 4, पीछे क्या आ जाएगा 2 3 4। कैसे करोगे गुणा, पूरी रो का पूरे कॉलम में। तो देखो ना तो इसमें आगे है और इसमें ना नीचे है, और ना तो आगे है ना नीचे, मतलब डायरेक्ट ही हो जाएगा एक बार में ही। तो ए बी बराबर 1 का किस में 2 में, प्लस करके आगे नहीं बढ़ना क्योंकि कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो था 1 था 2 था 2 था तो 3 था, सब था, ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अब 1 का 2 में हो गया, 1 का 3 में कर दो अगले कॉलम में, क्योंकि बीच में आ रहा है दूसरे कॉलम में, तो 1 का किस में कर दिया 3 में, ऐसे 1 का किस में कर दिया 4 में, अरे 1 का 2 में, 1 का 3 में और 1 का 4 में, तीनों हो गया। अब 2 की बारी, 2 का 2 में, 2 का 3 में और 2 का 4 में। तो कैसे करोगे इसको, ये 2 और ये 2 का 2 में प्लस लगेगा नहीं क्योंकि ना तो आगे है इसमें ना नीचे है, 2 का अगले में आ जाओ, तो 2 का किस में कर दोगे 3 में, और 2 का फिर से किस में कर दोगे 4 में, तो 2 का किस में हो गया
4 में। ऐसे ही 3 का 2 में, तो ये 3 का 2 में पहले कॉलम में लिखना है। दूसरे कॉलम में आ जाओ तो 3 का 3 में, तो ये हो जाएगा 3 का 3 में। ऐसे ही 3 का 4 में, तो ये क्या हो गया 3 का 4 में। कर लो इसका गुणा, 2 3 4, 2 का 2 में 4, 6 8, 6 9 और 12 आता है गुणा आपको, तो ये आ गया ए बी। एक और क्या निकालना है इसका, बी ए। क्या निकालना है, बी ए। तो बी आगे ए पीछे, ए बी क्या 2 3 4, फिर कौन आ जाएगा ए, तो 1 2 3। ठीक है, कैसे करना है, इसमें आगे भी है और इसमें नीचे भी है, मतलब प्लस करके लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, तो देखो इसको 2 का किस में, 1 में, प्लस आगे बढ़ो इधर नीचे उतरो, 3 का किस में, 2 में, प्लस 4 और इसका किस में हो जाएगा 3 का, मतलब इस वाले का इससे, इसका इससे, इसका इससे, और बीच में क्या लगाना है आपको, प्लस। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 12, तो 18, ये कितना हो गया 20। 1/1 में आया आंसर। बता दे कैसे आया था, यहाँ 1 रो है और यहाँ 1 कॉलम है, मतलब 1/1 में यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो आंसर 3/3 में। आगे आपको पूरा समझ में कैसे क्या करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे का सवाल करवाता हूँ आपको, ध्यान से देख लो इसको। 7वां आपको करना है पूरा, मैं दे दूँगा आपको सवाल। देखो 9वां सवाल है, ज्ञात करो, ऐसा लिखा है आपको। ज्ञात करो मतलब ये इन दोनों का गुणा करना है, तो समझो इसको कैसे करना है। पूरी रो का पूरे कॉलम में, और अभी बता था रो में जितनी संख्या इधर दिखेगी अभी अब उतने कॉलम में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इधर आगे बढ़ना है, उधर नीचे उतरना है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ लेना है, यहाँ लिखना है। पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ लेना है, यहाँ लिखना है। पहली रो को मतलब तीनों को तीसरे कॉलम में लेना है, यहाँ लिखना है। फिर ऐसा ही दूसरे के लिए होगा, इसका तीनों में और इसका भी तीनों में। तो 2 का किस में करा, 1 में। बीच में क्या लगाना है, प्लस। आगे संख्या दिखे तो फिर प्लस करके। 3 का इधर नीचे आना है 0 में, प्लस 4 का किस में होगा, 3 में। ठीक हो गया पूरा। अगला, अरे इसका इसमें कर दिया अपनों ने, ये आगे देखो, ये 2 का किस में, -3 में, प्लस 3 का किस में, 2 में। दूसरे कॉलम पे ध्यान दो, ऐसे ही 4 का 2 के बाद 0 आ जाएगा, तो प्लस 4 का किस में हो गया, 0 में हो गया, ठीक है। आगे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा हुआ, अब तीसरा रो वही है। तो 2 का 5 से, तो 2 का किस से, 2 का 5 से, प्लस 3 का 4 से, तो प्लस क्या आ जाएगा, 3 का 4 से। आया समझ। इधर आगे बढ़े बीच वाले में, इधर बीच में नीचे आ गया, ऐसे ही 4 का 5 में, तो 4 का किससे हो गया, 5 से। ठीक, आगे पहली रो का तीनों कॉलम में कर दी, अब दूसरी रो का तीनों कॉलम में। दूसरी रो बोले तो ये क्या, यहाँ 3 4 5 लिखा है, तो 3 का 1 से, प्लस इधर आगे बढ़े, इधर नीचे उतरे, तो 0 से, प्लस 5 का 3 से। ठीक, ऐसे ही 3 का -3 से, तो 3 का -3 से, प्लस 4 का -3 के नीचे उतरे तो 2, और 4 से आगे बढ़े तो 5 का किससे हो जाएगा, 0 से। ठीक है, अब तीसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम था ये वाला तीसरा। अब फिर से 3 का 5 से, तो 3 का किससे करा, 5 से, प्लस 4 का किससे करा, 4 से। ठीक है, प्लस अब देखो आगे बता आप किसका करा, 3 का 5 से, तो 3 का 5 से, 4 का 4 से और 5 का 5 से, तो प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 5 का 5 से। ठीक है, आगे हो गया तीनों में। अब आखिरी रो, ये वाली पंक्ति,
इसका इसमें करके यहाँ लिखना है, इसका इसमें करके यहाँ लिखना है, इसका इसमें करके यहाँ लिखना है। और कैसे करना है, इधर आगे बढ़ना है और उधर नीचे उतरना है, ठीक है। कॉलम में चलना है, उधर रो में चलना है। तो देखो 4 का 1 से प्लस 5 का 0 से प्लस 6 का किससे हो जाएगा 3 से। ये आएगा समझ। 4 का 1 से प्लस 5 का 0 से प्लस 6 का 3 से। ऐसे ही अब दूसरी रो में आ जाओ, कॉलम में आ जाओ। तो 4 का -3 से, 4 का -3 से प्लस 5 का 2 से प्लस 6 का 0 से, ठीक है। ऐसे ही फिर से अगला कॉलम, रो वही है, तीसरी रो है ना, तो ये तीसरी रो ही चल रही है, कॉलम बदलता जा रहा है, पहला कॉलम दूसरा और ये तीसरा, ठीक। तो 4 का बताओ, यहाँ करोगे 5 से प्लस 5 का 4 से, तो 5 का किससे 4 से प्लस 6 का किससे हो जाएगा 5 से। आ रहा है कुछ समझो, गुणा करना आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 2 0 में गुणा करा 0, 4 का 3 में 12, ठीक। 2 का -3 में तो 6, 2 का 3 में 6, 4 का 0 में 0, यहाँ पे जा। 2 का 5 में 10, 3 का 4 में 12 और 4 का 5 में 20, ठीक। आगे 3 का 1 में 3, 4 का 0 में, तो 0 में गुणा करोगे तो 0 प्लस 5 का 3 में 15, 3 का -3 में तो -9, 4 का 2 में 8 प्लस 5 का 0 में तो 0, 3 का 5 में 15 हो जाएगा, 4 का 4 में 16, ठीक। और 5 का 5 में 25, 4 का 1 में 4 प्लस 0 क्यों 5 का 0 में, ऐसे 6 का 3 में 18, 4 का -3 में करोगे तो माइनस का 12 प्राप्त होगा, 5 का 2 में करोगे तो 10 मिलेगा और 0 में करोगे तो 0। ऐसे ही 4 का 5 में करा तो 20, 5 का 4 में भी करा तो 20 और 6 का 5 में करा तो क्या आ जाएगा 30। आया इतना समझ में आपको। अब जोड़ लो इनको, ये 14 -6 प्लस 6 0, 10 30 और 42, अरे जोड़ लेना आ जाएगा। 20 और 10 30 और 12, ऐसे 15 और 3 18, 8 में से 9 गया तो -1, 25 और 15 40 और 16 56, 18 और 4 कितना हो गया 22, 10 में से -12 आ गए तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा इसलिए -2, 20 20 40 और 30 70। आ गया समझ आपको ये, ठीक है। इसके बाद 2 सवाल और करने को दे रहा हूँ, अब याद से करना है इसको, थोड़ा प्रैक्टिस करना। आप गुणा करने में जितने सवाल करोगे उतना गुणा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। करवा नहीं रहा हूँ मैं आपको करना है 9वें के बाद 10वां, 7वां तो करना ही है। मतलब आप रोज़ पेज देख लिया करो, वीडियो स्टार्ट होता है, आगे जो पेज आता है पीले कलर में उस पर नीचे लाइन लिखी होती है सबसे 4A के 4B के, वो सारे करने, उसमें जो लिखे रहते हैं जो मैं करवा देता हूँ वो तो करना ही है, साथ में उसमें जो छूट जाते हैं जो मैं बोर्ड पे नहीं करवाता वो भी आपको करना, याद रखना। जो उसमें लिखे रहते वो सारे करने आपको फेयर कॉपी में, ठीक है। तो 10वें में आपको दर्शाइए, ऐसा लिखेगा दर्शाइए, 2 ब्रैकेट दल लिखेंगे, ऐसा संख्या नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपके पास मिल जाएगा। ये पेज नहीं हो तो मेरे को बता देना, मैं फिर से आपको भेज दूँगा ये पेज, ठीक है। ये पूरा करके बताना आपको ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, दोनों गुण संख्या गुणा करते चलना है और ये चिन्ह लगा देना, उन दोनों का गुणा करते चलना है। ये चाहो तो इसको हल कर लेना, समीकरण 1 लिख लेना और इसको हल कर लेना, समीकरण 2 लिख लेना। दोनों के मान क्या आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। मतलब अभी करा था ना BA ≠ BA, ऐसा इन दोनों का गुणा करके अलग करा, इनका कर लिया, दोनों के मान बराबर नहीं आएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके B में आपको A का मान दे रखेंगे और A² पूछेंगे, याद रखना A का मान दे रखेंगे कैसा भी, याद से करना है आपको ये। और A² निकालना तो याद करना, A² का मतलब होता है A × A, तो यहाँ पे भी A का मान रखना
और यहाँ पे भी किसका मान रखना, ए का। और गुणा कैसे करोगे, पूरी रो का पूरे कॉलम में आ जाएगा। समझ, ए स्क्वायर कैसे निकालना, मतलब ए का ए में गुणा करना है, मतलब जैसे ए का बी में करते थे ऐसे ए का ए में कर पाओगे। ठीक है, कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो मेरे को बता देना, कल मैं फिर से करा दूँगा। और यदि कर लिया हो, सबको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया तो मेरे को बता देना, तो फिर कल 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। पर विशेष आज सारे सवाल करके देखना, ये जो मैंने बताए 10 का ए बी तो ध्यान से करना, कैसे करना है अभी मैंने यहाँ समझाया था। नहीं आया समझे तो बता देना, कल फिर से कर लेंगे, और आ जाए तो भी बता देना ताकि इससे आगे से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।